श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। अब सब अपने मन को एकाग्र कर लें, क्योंकि ये जो भागवत की कथा है ये सुनना भी है और समझना भी है। क्योंकि हम केवल सुन लें उससे नहीं होगा, इसको समझना होगा। आज अपने देश में कितने जगह सत्संग में कितने लोगों की जान चली जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। और लोग सवाल उठाते हैं कि सत्संग ही तो हो रहा था, तो वहां ऐसे क्यों हुआ, वहां नहीं होना चाहिए। गलती हम करते हैं और बदनाम सत्संग होता है। भैया सत्संग में क्या गलती है? आप लोग जिसको सत्संग समझ रहे हैं वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है कि हम सत्य का संग कर लें। यदि हमारे जीवन में सत्य है तो वही सत्संग है, और हमारे जीवन में पाखंड है तो चाहे जहां जाकर के किसी महाराज का कथा श्रवण कर लीजिए, वो सत्संग नहीं कहलाएगा। आज दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि हम मूल रहस्यों को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो कथा वक्ता माने हम लोग हैं, तो हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि कैसे पब्लिक हमारे तरफ आकर्षित हो। हम क्या ऐसा बोलें कि हमारे तरफ पब्लिक आकर्षित हो, ज्यादा भीड़ हो, यही नहीं चाह रहे हैं। और पब्लिक भी चाह रही है कि कुछ हमारे जैसा बात बताया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो भागवत में है उसको सुनिए और उसको समझिए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन यही हमसे नहीं हो पाता है। चूंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांग जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम। अपने धर्म को पकड़े रहिए। अपना धर्म माने क्या? सनातन धर्म। हम अपने सनातन धर्म के पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं और कथा दिन रात सुन रहे हैं। इससे क्या लाभ है? अपने बेटा अपने बेटी के जन्मदिन पे हम केक लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसको बुझाते हैं मुख से फूंक करके। केक को बच्चे को चाकू थमा देते हैं, बेटा केक काट, केक कटवाते हैं। ये हमारी सनातन की पद्धति नहीं है। अपने सनातन में दीपदान हुआ करता था जन्मदिन पर, गायों को चारा खिलाया जाता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, गरीबों को भोजन कराया जाता था, संतों को प्रणाम किया जाता था। ये अपनी सनातन की पद्धति है। तो कथा हम सुन रहे हैं लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो कथा सुनने से क्या लाभ है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में लिखा है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सनातन क्या है। तो लिखा है, एक दिन अनुष्का पाठक बताई भी थी आप लोगों को कि लिखा है भागवत के उत्तरार्ध में 10वें स्कंद के कि भगवान नारायण ही सनातन है। तो अपने धर्म को पकड़े रहे और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को त्याग दें, छोड़ दें। ये लोक धर्म क्या है? जो अन्य अन्य संप्रदाय बन के आ रहे हैं, जो जिसका शिष्य है वो अपने गुरु को भगवान बता रहा है,
आपस में झगड़ा हो रहे हैं। एक शिष्य कहता नहीं मेरे गुरु वो तो साक्षात भगवान आए हैं, दूसरा कह रहा है तेरे गुरु में कोई शक्ति नहीं, हमारे गुरु भगवान है। ये आपस में झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस सब धर्मों को छोड़ दीजिए, दुनिया के प्रपंचों में ना फंसिए और सेवस्य साधु पुरुषांग यही काम तृष्णा, उस महापुरुष का सेवा करिए जो न उसके पास काम है न कोई तृष्णा है। इस समय हम ऐसे संतों के चक्कर में पड़ते हैं कि जो केवल वैभव चाहता है, जिसके पास 10-20 गाड़ियां चले आगे पीछे, हम उसके पीछे भागते हैं। अरे भैया सुखदेव जी के पास कौन सी गाड़ी थी, सुखदेव जी के पास कौन से हेलीकॉप्टर थे, उनके पास कौन सी हवाई जहाज थी। लेकिन राजा परीक्षित को जब श्राप मिला समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, वहां हजारों संत बैठे थे लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में जिसको मर जाना है वास्तव में उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन एक नंगा नवयुवक जिनका नाम श्री सुखदेव जी है, जिनके शरीर में केवल 4 अंगुल के कोपिन के अलावा और कुछ नहीं है, एक मोटा जनेऊ है, और वो आते हैं और मुक्ति के उपाय बताते हैं। और कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई भीड़ नहीं। तो सेवस्य साधु पुरुषांग यही काम तृष्णा, ऐसे महापुरुष की सेवा करिए, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद लीजिए जिसके पास ना काम हो न ही कोई तृष्णा हो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, ये हम जिस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं ना भागवत जी के, ये बहुत बड़ा श्लोक है। ये एक ही श्लोक यदि कोई जीवन में समझ जाए तो कभी जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा उसको, क्योंकि कष्ट भी आएगा तो कष्ट नहीं मानेगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, न किसी के गुण को देख करके आसक्त होइए और न ही किसी के दोष को देख करके दुश्मनी करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाथ उठाइए आप लोग, सबके समझ में बात आ रही है ना? न किसी के गुण को देख करके, अब कोई ऐसे हाथ किया कबूतर बना दिया, कोई ऐसे अपने हाथ पे आगी जला दिया, लेकिन उसको देख करके आसक्ति मत करिए, आसक्त मत होइए, नहीं तो आप लोग निश्चित रूप से फंसेंगे। और न ही किसी के दोष को देख करके आप द्वेष करिए, क्योंकि लिखा है मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। अच्छा आप लोग बताइए कौन कौन चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो? सभी लोग चाहते हैं ना? तो यदि भगवान का दर्शन चाहते हैं तो इस श्लोक को समझिए। और ये एक जगह नहीं लिखा है, ये समस्त वेद और पुराणों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः अबद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। आप लोगों के बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन एव ही, मन केवल मन है। मन यदि संसार में, इस संसार के विषय वासनाओं में मन आसक्त है तो बंधन है, और मन इस संसार के विषय वासनाओं से अनासक्त हो गया तो वही मुक्ति है।
एक बात आज आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि आप लोगों को जीते जी मुक्ति नहीं हुई ना, तो मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी। यदि जीते जी हम भगवान के शरण ग्रहण नहीं किए, तो मरने के बाद भैया नरक ही होगा। मुक्ति तो जीते जी है। चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि मानव बनना है तो एक सूत्र ले लीजिए अपने जीवन में, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान नो समाचरे। अपने लिए जो भी व्यवहार बुरी लगती है वो किसी के साथ में मत करें। ये इतना बड़ा सूत्र है कि ये समस्त वेद और पुराणों का सार है। जो भी व्यवहार अपने लिए बुरी लगती है वो किसी के साथ में मत करें। हमको कोई गाली देता है तो हम भी किसी को गाली ना दें, क्योंकि मुझे बुरा लगता है ना। हमारे बहन बेटियों को कोई गलत कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी किसी के बहन बेटियों को गलत ना कहें, उसके प्रति गलत नजर ना रखें। बस यही एक सूत्र ले लें तो आनंद है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान 7 वर्ष के उम्र में, कल आप लोग कथा सुने थे ना, 7 वर्ष के उम्र में 7 कोस के गिरिराज को अपने कानी अंगुली पे धारण किया।